कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 12वां श्लोक है। भगवान हमें उनके निर्गुण निराकार रूप में को निर्गुण निराकार रूप का अंतिम मृत्यु समय में कैसे योगी जन ध्यान करते हैं और कैसे उनको प्राप्त करते हैं वह हमें बता रहे हैं। कल उन्होंने हमें बताया था 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यद्विच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अक्षरम अक्षरम परमम ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, तो जो जिसे वेदों को जानने वाले अक्षर कहते हैं, अक्षर परम ब्रह्म कहते हैं, जिसे पाने के लिए योगी जन अपनी समस्त आसक्ति को मिटा देते हैं, जिसकी इच्छा से योगी जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को भगवान आने वाले श्लोकों में बताएंगे। यह उन्होंने 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है। पदम अर्थात उसका मार्ग, पदम अर्थात उसका उद्देश्य, लक्ष्य दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान दोनों ही बताने वाले हैं। पहले मार्ग भी बताएंगे और उसके लक्ष्य को भी बताएंगे। तो आज के श्लोक में भगवान मार्ग बताने वाले हैं। 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्याध्यायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणाम। गीता हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सर्व द्वाराणि, समस्त शरीर के समस्त द्वारों को संयम्य नियंत्रित करके, मनोह मन को, हृदय में, निरुद्ध स्थित करके, बंद करके, च भी दूसरी पंक्ति, मूर्ध्या इन द हेड मतलब मस्तिष्क में, सिर के सबसे ये वाले भाग में, मूर्ध्या ध्यायात्मनः आधाय स्थिर करके, आत्मनः अपने को, आत्मा को, मन बुद्धि को, प्राणम प्राणवायु को, आस्थितः आत्मनः अपनी, प्राणम प्राणवायु को, आस्थितः स्थित करके, योग धारणा योग की स्थिति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रिय, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र और किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता नहीं है। कर्मातेकम तस्य देवस्य सेवा, हरे कृष्णा। आपको जैसे ये अभी जो मैंने कहा उसमें जो एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, इस्कॉन में जब हवन यज्ञ भी होते हैं, अग्नि वाले हवन यज्ञ,
तो उनमें महामंत्र का ही उच्चारण होता है, क्योंकि महामंत्र से ज्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली और पापनाशिनी और कोई मंत्र है नहीं। तो इस्कॉन के तो अग्नि हवन यज्ञों में भी इसी मंत्र का प्रयोग होता है और कुछ मंत्रोच्चारण भी किया जाता है, परंतु ये मंत्र, महामंत्र तो आवश्यक होता ही है। सर्व द्वाराणि, शरीर, इस शरीर में जितने भी द्वार हैं उन सब को संयम या पूर्णतया नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। हृदय में निरुद्ध, पूर्णतया स्थिर करके, बंद करके। मूर्धा यानी अपने सबसे शीर्ष मस्तिष्क के ऊपरी भाग में आधाय, वश में करके, स्थिर करके, आत्मनः, अपने प्राण को, स्थितः, योग धारणा। प्रभुपाद ने बहुत सही बताया है कि योग की ये जो पद्धति है, ऐसा नहीं है कि भगवान उसका अनुमोदन नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं कि ये भी एक पद्धति है। इसीलिए भगवान 8वें अध्याय के 10वें श्लोक से इस पद्धति का हमें विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, और यह निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए बताई गई है। ये भक्ति योग के मार्गियों के लिए, सगुण साकार वालों के लिए अतिशय असंभव जैसी है, क्योंकि इसमें जितना नियंत्रण करना पड़ता है, मन को नियंत्रण, प्राणवायु को नियंत्रण, ये सब तो भक्ति योग में प्रयत्न होते ही नहीं है। इसका ना तो भक्ति योग में कोई अभ्यास होता है, ना प्रयत्न होते हैं। तो ये अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य दोनों का एक ही है, निर्गुण निराकार का और सगुण साकार का। बस इसमें जो साधन है और जो अभ्यास है वह भिन्न है। इसमें प्राणवायु को नियंत्रित करना है, मस्तिष्क में लगाना है। इसके पहले वाले श्लोक में कहा था मूर्धन्या में, भ्रकुटी के मध्य में स्थिर करना है, आपकी बार कहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे प्राणवायु को या तो हम भ्रकुटी के मध्य में भी स्थिर कर सकते हैं या मस्तिष्क के ऊपरी भाग में भी स्थिर कर सकते हैं, और मन को हृदय में हमें स्थिर करना है। समस्त इंद्रियों के द्वारों को, इंद्रियों को नियंत्रित करना है, ज्ञानेंद्रियों को भी और कर्मेंद्रियों को। ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी तो कर्मेंद्रियां अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये सब पूरा जो हमें करना है, तब जाकर के ये निर्गुण निराकार की उपासना संभव हो पाती है। अवश्य ही यह कठिन है। इसके स्पर्धा में भक्ति मार्ग जब देखा जाता है तो उसमें प्राणवायु के ऊपर कोई नियंत्रण के लिए बल नहीं दिया जाता, न ये बल दिया जाता है कि पहले मन को हृदय में एकत्रित करो। महामंत्र दिया जाता है और महामंत्र को पूरे मन और हृदय से, प्रीति से जप करने का आदेश दिया जाता है, वह नियम दिया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे मन लगा करके महामंत्र का अभ्यास प्रीति पूर्वक किया जाता है, तब मन अपने आप ही स्थिर हो जाता है। विशेष प्रयत्न मन को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं है। मन धीरे धीरे भगवान के नाम में स्थिर हो जाता है, और यह सरल साधन है मन को स्थिर करने का, भगवान में प्रीति लगाने का। प्रीति पूर्वक ही यह हो पाएगा। भक्ति मार्ग में भगवान के नाम का जप करना प्रीति पूर्वक करना आवश्यक है। लाखों करोड़ों साल भी जप करते रहे और भगवान के नाम जप में मन और हृदय और प्रीति नहीं रही, तो वो अंकुरित नहीं होंगे, अच्छे से अंकुरित नहीं होंगे, उसकी फसल अच्छी नहीं आएगी, वह आपको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा पाएंगे। माना भगवान के नाम में शक्ति है, आपके पाप कटेंगे, परंतु उतने ही अनुपात में कटेंगे जितना आपने श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न किया होगा। भगवान को मूर्ख बनाना संभव नहीं है। हम सोचेंगे कि हम मन और हृदय तो संसार में, विषयों में, भोग ऐश्वर्य आसक्ति में लगाएंगे और प्रीति भी उनमें लगाएंगे, और नाम भगवान के मुख से भगवान का नाम लेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इतने मूर्ख नहीं है वे भगवान। तो भगवान तो भावग्राही है, हम जब कहते हैं। और भाव किससे होता है? मन, हृदय और प्रीति से होता है। जब तक भावग्राही भगवान को मन, हृदय और प्रीति पूर्वक उनका नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी शरण स्वीकार नहीं की जाएगी, श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण नहीं प्राप्त की जाएगी, तब तक वे
हमारा कल्मश पाप नाश नहीं दूर कर पाएंगे, करेंगे भी नहीं। इस श्लोक को हम 2 श्लोकों के साथ जोड़ेंगे ताकि इसमें जो जो कहा है वह हमारे लिए और प्रमाणित हो जाए और उनकी पुष्टि हो जाए। तो इस श्लोक में शरीर के द्वारों के विषय में कहा गया है, सर्व द्वाराणि। और द्वारों के विषय में पहले हमें कहा था भगवान ने 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखम वचि। दूसरी पंक्ति में ध्यान दीजिएगा लाल अक्षरों पर, नव द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम। तो भगवान ने इस 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है हमें कि ये जो शरीर है हमारा, ये 9 द्वारों का है, और इन्हीं 9 द्वारों का की चर्चा भगवान 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में कर रहे हैं, जहां पर भी हमें कहते हैं सर्व द्वाराणि मनसा सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध, सर्व द्वाराणि संयम्य। तो ये वो 9 द्वार हैं। कौन से हैं ये 9 द्वार? तो 9 द्वार हैं हमारे, 5 तो ज्ञानेंद्रियां और 4 हमारे जो द्वार हैं, कर्मेंद्रियों की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर। बाकी के 4 द्वार हैं हमारे, इस प्रकार नहीं होती है। ज्ञानेंद्रियों में 5 नहीं है, तो दो हमारे नथुने हैं, 2 कान है, 4 हो गए, 2 आंखें हैं, 6 हो गए, और त्वचा 7 हो गई, और एक हमारा मूत्र विसर्जन का भाग, वो भी एक द्वार है, और एक गुदा जिसे हम मल विसर्जन करते हैं। तो इस प्रकार 9 छेदों वाला ये शरीर है। 9 द्वार हैं इस शरीर के, इन्हें 9 द्वार कहा जाता है। और ये जो कुछ भी शरीर से हम ग्रहण करते हैं वह इन 9 द्वारों के द्वारा या तो आता है या जाता है इस शरीर में। तो जहां से हम मूत्र विसर्जन करते हैं वहां से तो कुछ आता नहीं है, वहां से तो केवल जाता है। जो मल विसर्जन करते हैं वहां से भी केवल जाता है, आता नहीं है। तो जो ऊपर के 7 द्वार हैं उनसे तो आता है, और नीचे के 2 द्वारों से केवल जाता है। इनसे क्या क्या आता है? इससे शरीर के लिए जो पोषण है, आहार है, वह भी हम इन्हीं 7 द्वारे, ऊपर के 7 द्वार हैं उनसे प्राप्त करते हैं। फिर हमारे मन, वचन और शरीर, वचन और मन। तो जो वचन है वह भी हमारे मुख से हम बाहर निकालते हैं। तो वो दूसरा कर्म करने का साधन पूरा हो गया। और तीसरा है मन से जो हम कर्म करते हैं, और मन से जो कर्म करते हैं वो हमारे आंखों के द्वारा हम भीतर जो देखते हैं, कानों के द्वारा जो सुनते हैं, नथुनों के नाक के द्वारा जो हम सुनते हैं, और जीवा के द्वारा जो हम स्वाद लेते हैं, उन सब से हमारा मन बनता है, और हमारे मन के द्वारा कर्म होते हैं। मुझे स्मरण आज हुआ आया था कि मैंने इस्कॉन में जब जुहू में पहली बार 2019 या 18 में राधिका कन्हैया प्रभु की कथा सुनी थी, तब वहां पर उन्होंने कहा था कि ऐसा कहां पर तो लिखा हुआ है कि कलयुग में मन द्वारा किए गए कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता, परंतु ऐसा संभव है नहीं। आप देखिए, भगवान तप करने के लिए 17वें अध्याय में कहते हैं कि 3 प्रकार के तप होते हैं, शरीर, वांग, मनोभिर्यत। तीनों तप भगवान ने बताए हैं। शरीर के तप भी बताया है, और वाणी का तप भी बताया है, और मन का तप भी बताया है। 5वें अध्याय में यहीं पर भगवान कहते हैं, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नर न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतव। ये भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं कि शरीर, वांग और मन, इन तीनों के द्वारा कर्म होते हैं। और भगवान बार बार मन को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं। पूरा भगवत गीता का तो आश्रय ही यही है कि मन को नियंत्रित करना है, और मन को नियंत्रित करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग ही नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। तो मन इतना महत्वपूर्ण है, जहां पर मन अध्यात्म में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, वहां पर यह संभव नहीं है कि हम मन के द्वारा जो कर्म करें उनका फल हमें नहीं भुगतना पड़ता।
हरे कृष्णा। नव द्वारे, तो नौ द्वारों का हमने चर्चा की और किस प्रकार भगवान ने तप करने के लिए और मन को नियंत्रित करना, अध्यात्म में कितना भाव। तो देखिए, राजा भरत पूरा अध्यात्म, पूरा भक्ति में लगे हुए थे, भगवान की भक्ति में, और केवल उनका मन जाकर के हिरण में अटक गया और उतने में वे हिरण बन गए अगले जन्म में, और हिरण से फिर ब्राह्मण बने। ये कथा आप सब जानते होंगे या हम फिर कभी चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि मन कहाँ जाकर के अटकता है, उसी से हमारी सारा होता है। तो मन नियंत्रित करना भी आवश्यकता है, और मन के द्वारा जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। राजा भरत ने भी भुगता, उन्होंने अगला जन्म हिरण का प्राप्त किया। इसीलिए मन के द्वारा किए गए कर्म, ऐसा मैं मानता हूँ, भगवान ने भगवत गीता में मन को तप के द्वारा नियंत्रित करने के लिए इसीलिए कहा है। छठे अध्याय में भी कहा है, भगवान ने ये भी कहा है, अर्जुन ने जब कहा कि मन को नियंत्रित कर पाना असंभव है, तब भी भगवान ने कहा कि नियंत्रित तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन जो कर्म करता है उससे हमारे पाप कर्म बनते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। भगवान ने कहीं भी नकारा नहीं है, और दो जगह इस बात को भगवान ने कहा है, शरीर वांग मनोभिरत कर्म प्रारभते नर न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस हेतव। शरीर, वाणी और मन से हम जो भी करते हैं, भले वो धर्म युक्त हो या अधर्म युक्त हो, वे सब इन तीनों के द्वारा होते हैं, ऐसा भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है। आगे बढ़ते हैं, तो नौ द्वार का ये यहाँ पर पुष्टि हो गई कि सर्व द्वाराणि कौन से वे सर्व द्वार हैं, वो हमें 5वें अध्याय के 13वें श्लोक से मिल गए। और अब देखेंगे कि किस प्रकार भगवान ने प्राण को नियंत्रित करने के लिए कहा है, और ये 2 श्लोक पहले भी भगवान ने कहा था, 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में, भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परमम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो वहां पर भगवान ने कहा था कि जो योगी है वह अपने समस्त प्राणों को भ्रकुटी के मध्य में एकत्रित कर लेता है। यही भगवान ने 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में भी कहा। अब भगवान कह रहे हैं कि वह प्राण को मस्तिष्क में धारण कर लेता है। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च, मन को हृदय में स्थिर कर लेता है, मन को यहाँ वहां भटकने नहीं देता। मूर्ध्याध्यायात् मन प्राणम आस्थितो योग धारणा, तो अपने प्राणों को मस्तिष्क में स्थिर कर लेता है। इस प्रकार वह योग में स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, और उसका ध्यान और कहीं नहीं जाता है। ये वह अपने जीवन में भी करता है, और विशेष करके यहाँ पर तो भगवान वर्णन कर रहे हैं, मृत्यु के समय में वह इस प्रकार का अपना योग धारणा में स्थित हो जाता है। तब फिर वो क्या करता है, वह भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। ये दोनों मार्ग हैं, एक मार्ग वाले दूसरे मार्ग को काटे नहीं, उसे निम्न नहीं दिखाएं। निम्न दिखा करके वे अपनी ही निंदा करवा रहे हैं, क्योंकि केवल निम्न कहने से दूसरा मार्ग निम्न नहीं हो जाएगा। भगवान ने जिस मार्ग की प्रस्तावना, विवरण भगवत गीता में दिया है, तो वो मार्ग निम्न कैसे हो सकता है, वह मार्ग हमें दुर्गति को ले जाने वाला कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा।